हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेस्ड हैं जनरेटर्स के ऊपर, यानी कि साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। ये जो साइक्लिक ग्रुप होता है, इसमें किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, या कहें तो किसी भी ग्रुप में किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं और किस तरीके से निकालते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। जो ऑर्डर 8 का ग्रुप है वो साइक्लिक होगा, तो उस साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होंगे। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जिसमें जिस ग्रुप के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे। तो यानी कि इस ऑर्डर 8 के ग्रुप में भी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे होंगे। हमें पता लगाना है ऐसे कितने एलिमेंट है जो ऑर्डर 8 के ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हमें ऐसे जनरेटर निकालने होते हैं या किसी भी ग्रुप में इस तरीके से बातें निकालनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था यूलर-5 फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो आप IT पे देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि यूलर-5 फंक्शन में हम वो नंबर निकालते हैं जो किसी नंबर के को प्राइम होते हैं, यानी कि वो इसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है जो को प्राइम है इस n से। जैसे 3 और 5 हैं, ये आपस में को प्राइम है, 3 जो है 5 को डिवाइड नहीं करता है। ऐसे 2 और 5 है, ये भी को प्राइम है क्योंकि 2 जो है 5 को डिवाइड नहीं करता है। तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए। तो 5n हमें ये बताता है। तो जनरेटर्स निकालने का भी यही तरीका होता है। तो देखिए, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि इस ग्रुप को जनरेट करने वाला कोई एलिमेंट होगा, और उस एलिमेंट का ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना है ग्रुप का ऑर्डर है, क्योंकि वही तो जनरेट कर रहा है। तो सपोज़ मैं ले लेती हूँ कोई A है जो Z को बिलोंग कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ A जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, वो है 8 के। तो अब इस 8 के हमें को प्राइम नंबर्स निकालने हैं जो इसके साथ डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने यूलर-5 फंक्शन में सीखा था कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो भी हमें ऑर्डर दे रखा है उसके फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 2 और 2, यानी कि 8 जो है हमारा किस तरीके से हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप था हमारा 8, और 8 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर क्यूब। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 5n निकालने का, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। जो भी फैक्टर्स आते हैं, प्राइम फैक्टर्स आते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमें बता देता है कि कितने को प्राइम नंबर होंगे इस 8 के साथ में, डायरेक्टली बता देता है। वैसे तो हम एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं कि 1 से, क्योंकि 8 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अब क्या हो अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, किसी बड़े से ग्रुप के हमें जनरेटर निकालने को कह दिया जाए, तो इसलिए हम फॉर्मूला के थ्रू ही निकालें तो बेहतर है। तो क्या आएगा, p टू द पावर n, p कितना है यहाँ पे 2, यानी कि 2 टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, क्या आएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि 8 से छोटे ऐसे 4 नंबर्स होंगे जो को प्राइम हैं 8 से, और वो कौन कौन होंगे। एक हो गया हमारे पास 3, एक हो गया हमारे पास 5, एक हो गया हमारे पास 6, 7, और 1 तो सबके साथ को प्राइम होता ही है, 1 की तो बात ही है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ये बिल्कुल को प्राइम नंबर है 8 के साथ में। यानी कि इस ग्रुप के जो जनरेटर्स होंगे वो क्या होंगे, ए हमने एलिमेंट लिया था, यानी कि इसके जो जनरेटर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ए टू द पावर 1 होगा, ए टू द पावर 3 होगा, ए टू द पावर 5 होगा, और ए टू द पावर 7 होंगे इसके जनरेटर्स। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उसी की पावर्स ही, यानी कि वही ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो जनरेटर्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ ए क्यूब, A5 और A7 यहाँ के जनरेटर हैं, क्योंकि 8 के साथ में जो HCF दे रहे हैं वो 1 दे रहे हैं, या कहें डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमें निकालने हैं ऑर्डर 10 के साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर होंगे। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा इस ग्रुप से जिसका ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के ही बराबर होगा, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, यूलर-5 फंक्शन के थ्रू ये निकालेंगे कि इसके को प्राइम नंबर्स कौन है। यानी कि 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 × 5। तो जब मैं इसमें लगाऊंगी p टू द पावर n, p टू द पावर n माइनस 1, यानी कि मुझे 5 2 निकालना है और 5 5 का निकालना है। 2 ऑफ गया है फैक्टर्स में आ गए ना,
पहले तो ओनली 2 ही था, तो 5 2 कितना आएगा 1, क्योंकि 2 से छोटे तो एक ही ऐसा नंबर है जो को प्राइम हो, और 5 5 क्या आएगा 4। एक बात याद रखने की होती है कि जो भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर्स का जो 5 होता है, यानी कि ऑड नंबर्स के जो को प्राइम होते हैं वो p-1 होते हैं। यानी कि अगर 5 दे रखे तो 4 होंगे, 7 दे रखे हैं तो 6 होंगे, और हमारा 11 दे रखे तो 10 होंगे, इस तरीके से। तो 5 5 है तो वो हो गया 4। वैसे भी देखें तो एक 1 है इसके साथ को प्राइम, 2 इसके साथ को प्राइम है, 3 इसके साथ को प्राइम है, और 4 इसके साथ को प्राइम है, फिर तो 5 ही आ गया। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर्स है जो 5 के साथ में को प्राइम है। बाकी हम डायरेक्टली भी याद रखें कि ऑड नंबर्स के जो 5 होता है वो p-1 होता है। तो कितने नंबर मिल गए, 10 के साथ को प्राइम रखने वाले 4, यहाँ भी 4 ही मिल रहे हैं। अब 4 नंबर कौन कौन है, अब वो हम पता लगा देते हैं। ये 5 हमें ये गारंटी दे देता है कि नंबर्स कितने होंगे, बाकी तो हम पता लगा ही लेंगे कि कौन है वो। तो वो कौन कौन नंबर्स हो जाएंगे, एक तो हो गया 1, एक हो गया हमारा 2 जाता है 3, एक हो गया हमारा 7, और एक हो गया हमारा 9। यानी कि इस ग्रुप के जनरेटर्स कौन हो जाएंगे, ए की पावर 3, ए की पावर 7 और ए की पावर 9 जो हो जाएंगे इसके जनरेटर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी ग्रुप में जनरेटर्स निकाले जाते हैं। तो ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा कि ऑर्डर 6 के ग्रुप में कितने जनरेटर होंगे। ये आपको होमवर्क दे रही हूँ, ऑर्डर 6 के ग्रुप में जनरेटर फाइंड कीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कितने जनरेटर आते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।